देखिए, चाय पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मौसम की खबर के साथ, क्योंकि मौसम बहुत ही मनमर्जिया कर रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी है तो दूसरी तरफ हल्की बारिश की फुहारों ने लोगों को राहत दी है। लेकिन गर्मी से परेशान लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि मौसम अब करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से सूरज की तपिश कम होगी और हल्की बारिश के साथ हवाएं भी चलेंगी, यानी इस बार का वीकेंड राहत लेकर आएगा। वीकेंड शुरू होने के साथ ही मौसम भी करवट ले रहा है। गुड न्यूज दे रहा है कि इस वीकेंड एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा, इसलिए हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और नॉर्थ वेस्ट भारत के मैदानी क्षेत्रों में ये पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने का पूर्वानुमान है, जिससे आज से लेकर 20 अप्रैल तक बारिश, बिजली और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। मायने ये कि जो तापमान अभी 40 डिग्री के पार कई जगह पर चल रहा है, उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। खासकर शनिवार को दिल्ली और आसपास तो दिन भर बादल छाने और हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी इलाकों में तो खासकर ताजा बारिश का दौर देखने को मिलेगा। जाहिर है इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा, चले जानते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ जो है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा, तो इसकी वजह से जो हमारा पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, वहाँ पर बारिश और की घटनाएं वो बढ़ेंगी। 18 और 19 तारीख को पीक इंटेंसिटी रहने वाली है बारिश से संबंधित। इसके लिए थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड, हेल यानी वज्रपात की चेतावनी जो है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए जारी की गई है। वहीं भारी वर्षा की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर के लिए और हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों के लिए जारी की गई है 18 और 19 तारीख को। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो दिन में बढ़कर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से दिल्ली एनसीआर में कल शाम आंधी बारिश की संभावना है, जिससे पारा गिरेगा तो गर्मी से राहत मिलेगी। गुड न्यूज ये भी है कि 20 अप्रैल को भी दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा रहेगा। हालांकि 21 और 22 अप्रैल को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इससे पहले गर्मी की तपिश से जूझते कुछ शहरों में जब राहत की बारिश हुई तो कूल महसूस करा गई। ये तस्वीर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की है, जहां तेज हवाओं के साथ हुई रिमझिम बारिश ने माहौल खुशनुमा बना दिया। वहीं पश्चिम बंगाल में बीरभूम के संथिया में पड़ी बारिश की ये फुहारें भी गर्मी की तपिश से राहत देती नजर आईं। ये पश्चिमी विक्षोभ का ही असर है कि पिछले दिन गर्मी की तपिश झेलते अयोध्या और कोलकाता जैसे शहरों में भी तेज हवा के साथ जो बारिश हुई, उसने दोनों ही जगहों पर लगातार चढ़ रहे तापमान को नीचे ला दिया। उम्मीद है बारिश और तेज हवाओं का ये दौर इस वीकेंड देश में गर्मी की मार झेल रही जगहों पर मौसम की गुड न्यूज देता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भाई ये उम्मीद बरकरार रहे, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, वैसे आपको याद है लास्ट फ्राइडे कौन कौन एंकरिंग कर रहा था? हम लोग इसी तरह की खबर पढ़ रहे थे और फिर उसके बाद हमने एकदम दरवाजा खोला, बाहर भरी आंधी चल रही थी। अब आप सोचो कि हम आज बुलेटिन करके निकले और फिर दरवाजा खुले और धूल भरी आंधी ये हमारा अरमान सपना है। लेकिन ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तपिश है। दरअसल दिल्ली से लेकर अंबाला और जम्मू से लेकर गुजरात तक पारा अभी भी हाई है। उदयपुर पहुंचे सैलानियों को भी गर्मी से 2-4 होना पड़ रहा है। सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है। अप्रैल में ही आलम ये हो चला है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलना किसी चुनौती सा लग रहा है, जबकि असली अग्नि परीक्षा तो मई जून में होगी। झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचे सैलानियों को गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। कोई अपने चेहरे को ढककर बाहर निकल रहा है, तो किसी ने गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छांव में डेरा डाल लिया है।
हालांकि उदयपुर में गर्मी से निजात पाने के लिए बच्चे झील में गोता लगाते दिख जाएंगे। इस शहर में लोगों ने जगह जगह परिंदों के लिए पानी का इंतजाम भी किया है। इट्स वेरी हार्श, बहुत तेज है। इट्स लाइक हवा आती है तो अच्छा नहीं लगता। लाइक मुंबई की हवा में थोड़ा कूल लगता है, बट यहाँ की हवा में ऐसा लगता है एसी के बाहर का जो पंखा होता है ना, उसके सामने खड़े हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और चुभ रही है, मतलब स्किन पे। सनस्क्रीन लगा रखी है पूरे के पूरे चेहरे पे, बट स्टिल इट्स टू मच फॉर हैंडल। पहले भी उदयपुर आ रखा हूँ मैं, पर सर्दियों का टाइम पे था तब बेटर था। इस मौसम में आई थिंक इट्स नॉट टूरिस्ट टाइम टू विजिट। दिन के वक्त वाराणसी की सड़कों का भी हाल ऐसा ही है। सड़कों पर चंद लोग आते जाते दिखेंगे और ज्यादातर वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। करीब 40 डिग्री से ऊपर यहाँ पारा हो चुका है। हालत ये है कि पल पल में हमें पानी पीना पड़ रहा है। उसके साथ साथ शरीर झुलस रहा है। अप्रैल माह में मैं सोचता हूँ पहली बार मेरी इस उम्र में पहली बार मैंने देखा कि अप्रैल में इतनी भयानक गर्मी, जहाँ झीलें सूखने लग गई है और पशु पक्षी सारे नज़ारे से कहीं दिखाई नहीं दे रहे गर्मी के कारण। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है, यानी ये महाराष्ट्र का सबसे गर्म शहर है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना भी जताई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घरों में रहने की अपील की है। इसी तरह दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम के तेवर फिलहाल तीखे ही बने हुए हैं। एक दिन पहले यानी गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 3.8 डिग्री ऊपर था और इससे पहले 7 अप्रैल को दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार गया था। बात करें गुजरात की तो गुरुवार को राजकोट में तापमान 43.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अमरेली में पारा 42.5 डिग्री रहा। ऐसा ही हाल पूर्वी राजस्थान के धौलपुर का भी है। वहां चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग तौलिया, स्कार्फ और टोपी का सहारा ले रहे हैं, तो साथ ही शरीर में तरावट लाने के लिए छाछ और नींबू पानी का उपयोग कर रहे हैं। गर्मी और तेज धूप का असर हरियाणा में भी साफ तौर पे दिख रहा है। लोग मुंह और सिर पर कपड़े लपेटकर जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, ताकि तपिश से बचाव हो और सेहत पर बुरा असर न पड़े। ये फेस कवर इसलिए क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, इसलिए, और सिर में धूप लगती है, इतनी ज्यादा गर्मी है जिस वजह से फेस कवर करना पड़ता है। ना करे तो बीमार भी हो सकते हैं। अब लोगों की सारी उम्मीदें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक असर डाल सकता है। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए अब बात उस पहल की कर लेते हैं जो कि 42 डिग्री सेल्सियस की प्रचंड गर्मी के बीच हजारों लोगों के लिए राहत बनकर आई है। नागपुर परिवहन विभाग ने रोड पर लोगों को सूरज की तपिश से बचाने के लिए इंतजाम किए हैं, जिसकी तारीफ आम लोग जमकर कर रहे हैं। तो क्या ये पहल, देखते हैं। देश के कई हिस्सों में गर्मी अब अपना रूप दिखा रही है। पारा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते घर से निकलना मुश्किल लगने लगा है और जिन्हें घर से निकलना पड़ रहा है उन्हें गर्मी परेशान कर रही है। इन सब के बीच नागपुर में परिवहन विभाग ने एक ऐसी पहल की है जो लोगों को राहत देने वाली है। ग्रीन नेट की ये तस्वीर नागपुर के रिजर्व बैंक चौराहे की है, जिसे लगाया गया है परिवहन विभाग ने। ग्रीन नेट मकसद है रेड लाइट पर ग्रीन सिग्नल के इंतजार में खड़े लोगों को धूप से राहत दिलाना। नागपुर परिवहन विभाग की ये पहल काम भी कर रही है और कुछ मिनटों की ही सही लोगों को इससे राहत भी मिल रही है। कि बहुत राहत मिल रही है। मेन मतलब कि छाव चाहिए हमको धूप से, क्योंकि सिग्नल इतना बड़ा है, स्क्वायर भी बड़ा है, ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है और इसके लिए मतलब हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए सच में बहुत बहुत थैंक यू। परिवहन विभाग ये ग्रीन नेट प्रयोग के तौर पर लगा रहा है।
फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा के बाद शहर के 9 प्रमुख चौराहों पर ऐसा ग्रीन नेट लगाने की योजना है ताकि ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के दौरान लोग गर्मी से राहत महसूस कर सकें। परिवहन विभाग की इस पहल की लोग तारीफ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुई है ये धूप से बचाने के लिए यात्रियों को या फिर गाड़ी चलाने वालों को बहुत सुविधाजनक है। पुलिस वालों के इसके लिए तारीफ करना जितने भी कीजिए उतनी कम है। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है। ऐसे में नागपुर परिवहन विभाग की ये पहल न सिर्फ लाखों राहगीरों को, खासकर दोपहिया चालकों को राहत की छांव देने वाली है, बल्कि इससे रेड लाइट जंप की घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गर्मी के मौसम में अगर सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है पानी। अब हर जगह तो पानी की बोतल नहीं कैरी की जा सकती। ऐसे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में जगह पर वाटर ट्रॉली मौजूद है। 2 या 3 रुपए में एक गिलास पानी मिलता है। लेकिन अक्सर ये सवाल भी मन में उठता है कि सड़क किनारे मिलने वाला ये पानी कितना स्वच्छ है। ऐसे में हमने सड़क किनारों पर मिलने वाले इस पानी की जांच की है। नतीजा जानकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, इनका TDS आया है इस भयंकर गर्मी में जब आप बाहर निकलते होंगे तो गला तो सूखता होगा, प्यास तो लगती होगी। ऐसे में आप पानी तलाशते हैं। अब बाहर जब आप निकलते हैं तो आपके पास पानी के 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप पैक्ड बोतल का पानी लें या फिर आप जो जगह जगह वेंडर्स खड़े हुए हैं पानी लेकर उनका पानी पिएं। लेकिन इन वेंडर्स को लेकर हर किसी के मन में सवाल होता है कि ये पानी साफ़ है या फिर नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी मिलता है तो इसकी गुणवत्ता कैसी होगी, इस पर भी कई लोग सवाल खड़े करते हैं। उनके मन में शंका होती है। आज हम आपकी उस शंका को दूर करने निकले हैं। मेरे हाथ में ये TDS मीटर है। इंडिया गेट का वेंडिंग जोन है। इंडिया गेट अगर आप घूमने आएंगे, घूमते घूमते थक जाएं, प्यास लगे, तो इस वेंडिंग जोन में आपको तमाम दुकानें मिल जाएंगी जो आपकी भूख मिटा सकते हैं, आपकी प्यास मिटा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे पानी वाले हैं। एक एक करके सबके पास जाते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका पानी कैसा है। ठीक है, इस वेंडिंग जोन में ही ये फिक्स है कि कहाँ पर दुकानें लगेंगी। ये वही वेंडिंग जोन है। पानी हमने यहाँ पर लिया है। ये देखिए, इनका TDS आया है सिर्फ 53 यानी कि 53। मतलब कि ये पानी बिल्कुल पीने के लायक है। क्वालिटी इसकी अच्छी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आमतौर पर TDS 50 से 150 के बीच होना चाहिए। पानी कहाँ से आता है आपका? ये सर कंपनी इसका होता है। कंपनी का होता है जी। तो कैसे आप लोग लेने जाते हो या खुद देने आते हैं? जी सर, लाना पड़ता है कंपनी से। लाना पड़ता है। पानी को लेकर बहुत सारे डाउट मन में होते हैं। आप देखते हैं अधिकतर लोग जो बाहर से भी आते हैं वो इस तरह से पैकेज्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। लोग खुला पानी पीने से परहेज़ करते हैं। अधिकतर लोगों का पानी अभी तक हमको ठीक मिला है। पानी दीजिए गिलास में। देखिए, इसका TDS जो आ रहा है वो 55 से 60 के बीच आ रहा है। होल्ड कर लेते हैं हम। और ये 64 है इसका TDS, यानी कि TDS के मानक पर कम से कम ये पानी ठीक है। तो नोएडा के सेक्टर 18 में है हम। बहुत प्राइम लोकेशन है। यहाँ हर किसी का आना जाना होता है। हर तरह की मार्केट यहाँ पर है। हर तरह का सामान यहाँ मिलता है। और यहाँ पर ये एक वेंडिंग मशीन है पानी की, और चेक करते हैं कि इनका पानी कैसा है। दुर्गा मेरे साथ में है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और दुर्गा के हाथ में ये TDS मीटर है जिससे हम पानी चेक करेंगे। भैया दीजिए पानी, ज़रा देखें आपका कैसा है। ये देखिए, कांच का गिलास है, पानी देखने में साफ़ लग रहा है, हाथ में आ गया है। चेक करिए दुर्गा। 0 है इसका, और हम इसका TDS चेक कर रहे हैं। अभी इसका TDS आ रहा है 49। अभी इसका TDS 49 आया है। 50 से 150 के बीच का मानक है। मतलब मोटा मोटी ठीक है ये पानी, आप पी सकते हैं। सेक्टर 18 में ही एक दूसरी लोकेशन पर हैं हम। यहाँ भी देखिए आप, पानी की मशीन है। भैया दिखाना पानी, कैसा पानी है आपका। और वो उसी TDS से सारा पानी चेक कर रहे हैं। अभी ये बंद है और हमने खोला, ये 0 हुआ। अब हम इसका TDS चेक कर रहे हैं 49। दिखा दीजिए एक बार कैमरे में। इनका TDS 49 आया है। 50 से 150 के बीच का मानक है।
49 इनका TDS है, मतलब इनका भी पानी ठीक है। तो नोएडा में अधिकतर जगह जहाँ जहाँ हमने चेक किया पानी की क्वालिटी कैसी है पीने वाले पानी की, वो आपको ठीक दिखाई पड़ेगी, मतलब इस पानी को आप पी सकते हैं। कैमरा मैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। जब गर्मियाँ आती है ना तो अक्सर ये कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा अच्छे ड्रिंक्स आपको पीने चाहिए। तो हम सब ना एक्सपर्ट हैं वैसे, इनमें से किसी से भी आप पूछेंगे ना, हर कोई अपनी अपनी फेवरेट ड्रिंक उसकी रेसिपी बता देगा। जैसे कि मुझे एक रेसिपी पता है और वो मैं काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ, मैंगो शेक मुझे बहुत पसंद है। उसमें आइसक्रीम डालिए, आइस डालिए अलग से और पी जाइए, क्या मज़ा आता है। देखिए फेवरेट तो सत्तू मैं बता ही चुकी हूँ, सत्तू का ड्रिंक। लेकिन हाँ, अब गर्मियों की बात है तो कोल्ड कॉफी इस समय मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो घर में भी आप बना सकते हैं और आपको कैफे जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। और सोडा डालो तो ज्यादा अच्छा लगता है। और सोडा शिकंजी भी याद आ गया मुझे। एग्जैक्टली। मुझे तो खीरे का रायता ज्यादा पसंद है। खीरा रायता इट इज आल्सो गुड। मैंने हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मैंने खीरे की छाछ पी थी, बहुत अच्छी थी, आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे जलजीरा बहुत पसंद है और मुझे लगा कोई आप में से बोलेगा, लेकिन जलजीरा किसी ने नहीं बोला। ओहो, अच्छा आपके लिए छोड़ रखा था। ठंडा होता है और अच्छा फ्रेशनेस आती है। तो चलिए, मैंने एक मिर्च मसाला वाला शरबत ट्राई किया है। मिर्च मसाला वाला? अच्छा, उससे भी ठंडक मिलती है, मतलब किस तरीके का? ठंडक मिलती है, स्वाद है। आपने जो जलजीरा की बात कही ना, इस बार मैं जलजीरा रिप्लेस कर दे रही हूँ मिर्च मसाला से। वैसा ही टेस्ट है, बताओ। बिल्कुल। तो चलिए, शरबत, नींबू पानी और सत्तू का ड्रिंक, ये सब कहाँ मिलेगा? दिल्ली के बिहार भवन में। तो देर मत कीजिए, देखते हैं ये वीडियो। गर्मियाँ शुरू हो गई है, माइंड बॉडी सोल किस तरीके से आपको रिफ्रेश होना और किस तरीके से आपको घूमना फिरना है, ये आप तय करेंगे। लेकिन मैं आपको ज़रूर एक जगह बता दूंगी जहाँ पर आप जाके एकदम तरोताज़ा हो सकते हैं और फ्रेश अच्छी चीज़ें खा पी सकते हैं। सीधी सी बात है, आपके घूमने का प्लान बना रही हूँ। दिल्ली में गर्मी कैसी है हम सब जानते हैं, लेकिन क्या करें, आइए फिर आपको लिए चलती हूँ बिहार भवन, जहाँ पर ऐसी डिशेस और ऐसी ड्रिंक्स आपको मिलेंगी जो नॉर्मली आप घर पे भी बना सकते हैं, और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो उसका स्वाद भी चख सकते हैं। सुनील हमारे साथ है। सुनील, तो हमारा स्वागत आप किससे कर रहे हैं? पहली डिश कौन सी है? पहले बनाएंगे आप मिर्ची मसाला लेमनेड। क्या क्या इसमें डलता है बताइए, बनाना शुरू कीजिए। तो पहला है मिर्ची मसाला, और इसको वैसे सुनने के बाद मुझे यही लगा था कि ज़्यादा मिर्ची होगी, पता नहीं हम लोग पी पाएंगे कि नहीं पी पाएंगे, बट लेट्स सी। सबसे पहले डाला नींबू। गर्मियों में नींबू ज़रूर आपको लेना चाहिए। ये है ये शुगर सिरप। शुगर सिरप, इसका कोई सब्स्टिट्यूट? हम लोग शहद भी डाल सकते हैं, हम गुड़ भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, लेकिन ये जितना अच्छा ये शुगर सिरप में लगेगा उतना शहद में नहीं लगता है। शहद में लगता है ठंड के मौसम में। लेकिन एक बात है भाई, हम अब ज़बान देखें या सेहत देखें, जिसको सेहत देखनी है वो शहद भी डाल सकता है, जिसको ज़बान का स्वाद देखना है आप फिर चीनी डालिए, शुगर डाल सकते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बस, और इसके बाद हम डालेंगे जो हमारा मसाला होता है, चाट मसाला। हाँ, 1 चम्मच चाट मसाला। अच्छा, 1 चम्मच फुल चाट। हाँ, 1 चम्मच फुल चाट मसाला। अब इसमें ज़ीरा भुना हुआ होता है जो ऑब्वियसली आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें हम पुदीना भी ऐड ऑन करते हैं। हाँ, पुदीना भी डालना पड़ता है। अच्छा, इसमें सोडा भी डल सकता है, पानी भी डल? सोडा भी, हाँ, सोडा में और अच्छा होता है, बट हम लोग सोडा रखते नहीं हैं। सोडा अगेन डिपेंड्स, बहुत लोगों को सूट करता है, बहुत लोगों को नहीं सूट करता। और वैसे भी आजकल डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप सोडा थोड़ा अवॉइड कीजिए, आप चाहें तो आप पानी में को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। तो हमारा ड्रिंक रेडी है जी, रेडी है ड्रिंक। ये है हमारा मिर्ची मसाला, बिल्कुल रेडी हो गया है। टेस्ट हम बाद में करेंगे। ये पहली डिश हमारी जो तैयार हुई है गर्मी के मौसम में आपको ठंडा कूल रखने के लिए, मिर्ची मसाला ड्रिंक। बिहार निवास आए और सत्तू ना पिए, ऐसा हो नहीं सकता। तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में एक प्रॉपर मील इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैडम ये सत्तू जो है ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और अक्सर जो लोग धूप में जो निकलते हैं ना, तो पी के निकलना चाहिए इसको, क्योंकि ये हमारे सेहत को आरामदायक है। बिल्कुल, और अच्छा प्रोटीन शेक के तौर पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको पहले से मिक्स करके रखा है जी। इसमें क्या क्या चीज़ और ऐड ऑन होनी चाहिए आपकी ज़बान के स्वाद के हिसाब से? अभी इसमें नींबू ऐड होगा, ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, धनिया पत्ता, मिर्ची और प्याज। अब आगे बढ़ेंगे। थर्ड ड्रिंक क्या पिलाने वाले नेक्स्ट? थर्ड ड्रिंक्स
एप्पल लेमनेड। एप्पल लेमनेड, हम एप्पल लेमनेड पियेंगे अब। क्या क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए ये एप्पल का जूस चाहिए होगा, एप्पल का टुकड़ा चाहिए, पुदीना चाहिए, शुगर सिरप चाहिए, बस। सबसे पहले शुगर सिरप थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना है। ये जो शुगर सिरप हर एक में डाल दे रहे हैं ना आप, ये हमारी सेहत के लिए सही नहीं कर रहे हैं। मैं वापस से कहूँगी, चाहे तो आप शहद भी डाल सकते हैं। ये नींबू का जूस हुआ। इसके बाद आइस, थोड़ा सा आइस, और इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा एप्पल जूस। थोड़ा सा जाएगा। अच्छा, वैसे आई एम सो एक्साइटेड टू ड्रिंक दिस। ये भी अच्छा है, बहुत हेल्दी है ये, जिसमें नींबू और सेब दोनों है। अरे वाह, क्या खूबसूरती से करीने से आप काट रहे हैं इसको। अच्छा, पुदीना मुझे लग रहा है कि हर ड्रिंक में मस्त। ड्रिंक्स में जी। ड्रिंक रेडी जी, ड्रिंक 1 मिनट। ये 3 डिशेस पूरी तरह से रेडी हो गई, थोड़ी सी गार्निशिंग बाकी रहे। अरे वाह, क्या खूबसूरती से आपने इसको रेडी किया है। क्या बात है, हमारा हेल्दी एप्पल लेमनेड पूरी तरह से तैयार है। एंड नाउ आई कांट वेट, हमारी तीनों डिशेस, तीनों ड्रिंक्स पूरी तरह से रेडी है। और थैंक यू सो मच सुनील जी। थैंक यू मैम। अल्टीमेट तीनों बहुत अच्छे हैं। हेल्दी ऑप्शंस भी खोज सकते हैं, वैसे तीनों की हेल्दी ऑप्शंस हैं, बाकी आपकी ज़बान पे है। चाहे तो तीनों ट्राई कीजिए और चाहे तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन घर पे ज़रूर बनाइएगा। ये पीने का और बनाने का मकसद ये था कि आप लोग घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो भाई, ये बनाने में मदद की हमारी सुनील जी ने, और मेरे को ये सारा शूट करके दे रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन सचिन चंडोक। और मौसम के बाद अब बात कर लेते हैं आस्था और भक्ति की। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए 28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू होने जा रहा है। लोगों के उत्साह का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अभी तक 18 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केदारनाथ में होगा बाबा का जय घोष। बद्रीनाथ में गूंजेगा जयकारा। लगने वाला है उत्तराखंड के 4 धामों में आस्था और भक्ति का मेला। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ दिन से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी और अभी तक 18 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। अब जब इस बार पिछले साल के मुकाबले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, इसका अंदाजा रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन से लगाया जा सकता है, जबकि अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर सतर्क है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए खास तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सेहत को लेकर खास उपाय किए जा रहे हैं और इस बार ज्यादा डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा भी कई और व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। अमरनाथ यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जो श्रद्धालु बाबा के द्वार पर जाना चाहते हैं वो आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जल्द ही अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ की तिथि की घोषणा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमने पिछले 1-2 सालों से ये देखा कि धार्मिक पर्यटन को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ी और आजकल लोग जाते भी हैं। अब चाहे काशी हो, मथुरा हो या फिर अयोध्या हो, हर जगह पर पर्यटकों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल लोग कहीं दूसरी डेस्टिनेशन के बजाय धार्मिक पर्यटन में ज़्यादा भरोसा करते हैं।
और देखिए अब इसी के चलते पश्चिम बंगाल के दीघा में भी भव्य और दिव्य जगन्नाथ मंदिर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन अक्षय तृतीया यानी कि 30 मई को ममता बनर्जी करेंगी। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है। किसी भी देश की पहचान उस देश के सांस्कृतिक और पुरातात्विक विकास से होती है। भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक दौर तक अनेक शहरों, मंदिरों और स्थलों इत्यादि की खोज की जा चुकी है, जिन्होंने इस देश के महत्व को विश्व स्तर पर बढ़ाया है। हर साल यूनेस्को के जरिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, कोणार्क सूर्य मंदिर जैसे कई स्थल हमारी पहचान है। साल 2024 में गुजरात में भी स्थापत्य, इतिहास, कला, सर्वश्रेष्ठ नगर और आयोजन जैसे विषयों पर केंद्र में रखकर यूनेस्को ने पांचानेर रानी की वाव, अहमदाबाद शहर और धोलावीरा समेत 4 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था। और चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस की रंगारंग तस्वीरें। और ब्रेक के बाद आपको राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां शौर्य, सेवा और समर्पण का त्रिवेणी संगम तो है, साथ ही अद्भुत और अलौकिक जश्न भी है। पुलिस बैंड की शानदार प्रस्तुति के साथ भक्ति और आस्था का संगम भी है। महिला बैगपाइपर बैंड की धुन के साथ ज्ञान और संस्कृति का भी अद्भुत संगम है। देखिए। हरियाणा पुलिस की जांबाजी अब आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में पुलिस की ईआरवी टीम ने क्विक रिस्पांस करते हुए आत्महत्या की कोशिश कर रही एक महिला की जान बचाई। खास बात यह है कि सूचना मिलने के महज 6 मिनट बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला को आत्महत्या करने से रोक दिया। देखिए ये रिपोर्ट। ये गुरुग्राम पुलिस के वो जाबाज जवान हैं जिन्होंने मुस्तैदी और सूझबूझ दिखाते हुए एक महिला की जान बचाई। दरअसल यहाँ गुरुग्राम पुलिस की ईआरवी यानी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल टीम को भोंसी इलाके में एक महिला की आत्महत्या की कोशिश की सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि एक महिला कमरे के भीतर गैस सिलेंडर ऑन कर हाथ में लाइटर लेकर बैठी है और जैसे ही ये सूचना ईआरवी की टीम को मिली, पुलिस के जवान सिर्फ 6 मिनट में ही लोकेशन पर पहुंच गए और दरवाजा तोड़कर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुरुग्राम पुलिस को डायल 112 के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक युवती है जो कि भोंसी एरिया के किसी गांव में आत्महत्या का प्रयास कर रही है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसके द्वारा तुरंत जो आसपास की ईआरवी थी उसको सूचित किया गया
तो ईआरवी के द्वारा तुरंत ही कि 6 मिनट के अंदर अंदर ही स्पॉट पर पहुंच करके चेक किया गया, तो वहां पाया गया कि एक युवती के द्वारा खुद को एक कमरे में बंद किया गया था और उसके द्वारा कमरे के अंदर जो गैस सिलेंडर है उसको जो खोल दिया गया था, जिसकी वजह से अंदर से गैस की काफी बदबू आ रही थी। युवती ने हाथ में एक लाइटर पकड़ रखा था। गुरुग्राम पुलिस की ईआरवी के जवानों के द्वारा स्पॉट पर पहुंचकर तुरंत रूप से गेट को तोड़ करके और महिला को बाहर निकाला गया। पुलिस ने जिस जिम्मेदारी और फुर्ती से महिला की जान बचाई, उसे देखते हुए हेड कांस्टेबल संजय, सिपाही दिनेश और एसपीओ सुंदरलाल को पुलिस महकमे की ओर से सम्मानित भी किया गया। पुलिस एक्ट गुरुग्राम के द्वारा इन तीनों की वीरता को सम्मानित करते हुए इनको एक प्रशंसा पत्र के साथ में 5,000 रुपए का नगद इनाम देकर के इनको सम्मानित किया गया है। और एक आम जन से हम यही अपील करेंगे कि आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इमरजेंसी में अगर आपको पुलिस सहायता या किसी अन्य सहायता की आवश्यकता है तो आप 112 नंबर डायल करिए। पुलिस के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की अब चर्चा भी खूब हो रही है, क्योंकि यहाँ पुलिस के जवानों ने न सिर्फ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, बल्कि हरियाणा पुलिस की टैगलाइन सेवा, सुरक्षा और सहयोग की भावना को एक बार फिर से चरितार्थ कर दिखाया। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको ऐसे खिलाड़ी का जज्बा दिखाते हैं जो कि निकला है कोलकाता से दिल्ली तक के सफर पर, लेकिन किसी गाड़ी से नहीं बल्कि पैरों से फुटबॉल को बैलेंस करते हुए। ये जापानी खिलाड़ी एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का सपना लिए निकला है। ये फुटबॉल खिलाड़ी दिल्ली की राह पर चलते हुए जहां जहां से निकल रहे हैं, उनके इस अनोखे जज्बे को लोग सलाम भी कर रहे हैं। सड़क पर फुटबॉल से ड्रिबलिंग करते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी नापते ये हैं जापानी फुटबॉलर नोनो। इनका पूरा नाम है नोजुमो हागिहारा। दरअसल 31 साल के नोनो का मकसद फुटबॉल से ड्रिबलिंग करते हुए ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। कोलकाता से दिल्ली 2000 किलोमीटर का चैलेंज लिया है नोनो ने, और इसके लिए वो 1000 किलोमीटर का सफर पूरा भी कर चुके हैं। So currently I'm taking challenge which is covering 2000 kilometers distance from Kolkata to New Delhi with dribbling football. So this is challenge because I'm running football club in Bihar for village children, and I always tell the children you have to take challenge and you have to believe your unlimited potential. So as a coach, I thought I need to embody my philosophy that I'm telling for children. So I have to take challenge. नोनो अपना सफर कोलकाता, बिहार, झारखंड और यूपी से होते हुए नई दिल्ली पहुंचकर पूरा करेंगे। उनकी ये यात्रा लगभग 2000 किलोमीटर की है, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने रोजाना 25 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा वो 40 किलोमीटर प्रतिदिन पूरा कर रहे हैं। बीते 3 मार्च से कोलकाता से फुटबॉल के साथ ड्रिबलिंग करते हुए लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी भी कर ली है। इस लक्ष्य को पूरा करते हुए वो 15 मई तक दिल्ली पहुंचेंगे। उनका मकसद 2023 में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के 337 किलोमीटर की ड्रिबलिंग के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना है। बिहार में गांव के बच्चों के लिए फुटबॉल क्लब चलाने वाले नोनो चाहते हैं कि वो भारत में फुटबॉल के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारें। यही नहीं, लैंगिक समानता, स्वच्छता, विश्व शांति और खेल भावना के संदेश को भी साथ लेकर नोनो आगे बढ़ रहे हैं। नए खिलाड़ी हैं बनारस के, और इनके सामने मौजूद हैं एक फुटबॉल प्लेयर जो ड्रिबलिंग करते हुए कलकत्ता से काशी पहुंचे और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और चाहते हैं कि न केवल जो तमाम स्टेट इन्होंने घूमे हैं, बल्कि बिहार में इनका अपना खुद का फुटबॉल टीम भी है, वो आगे बढ़े, और साथ ही साथ जो भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनके अंदर बहुत ही पोटेंशियल हैं, वो भी आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अक्षय कुमार की कोर्टरूम ड्रामा केसरी चैप्टर 2 आज रिलीज हो गई है। ये फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड की अनकही कहानी पर बेस्ड है। फिल्म को कैसा रिस्पांस दर्शकों का मिल रहा है, चलिए जानते हैं। की घटनाओं पर आधारित फिल्म केसरी चैप्टर 2 आखिरकार देश भर में रिलीज हो गई है। दर्शक बड़े चाव से इस फिल्म को देख रहे हैं। मैं मौजूद हूं दक्षिण मुंबई के चर्चगेट इलाके में, और यहां एरोज नाम का थिएटर है जो सबसे पुराना थिएटर माना जाता है। आज भी यहां पर 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12
की फिल्में दिखाई जाती हैं, जबकि आजकल मॉल में हर आधे घंटे में हॉल में फिल्में दिखाई जा रही है। केसरी चैप्टर 2 को लेकर अच्छे खासे रिव्यू दिए गए हैं, हर किसी ने अच्छे खासे स्टार दिए हैं। यही वजह है कि दर्शकों की भीड़ थिएटरों में देखी जा रही है। लेकिन जो खासियत है इस फिल्म की वो ये देखी जा रही है कि अक्षय कुमार आर माधवन की जोड़ी। अक्षय कुमार जब भी कोर्ट में होते हैं एक वकील की भूमिका में, हमेशा ही दर्शकों का प्यार पाते हैं। इस बार भी उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है और जो उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में देखने को मिल रही है, जमकर पसंद की जा रही है। लोग अलग अलग तरह के व्यू जो हैं अक्षय कुमार को और इस फिल्म को लेकर दे रहे हैं। अभी तो आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार यानी पूरा का पूरा वीकेंड बचा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज ही फिल्म की जो लागत है उसका तीसरा हिस्सा जो है जुट जाएगा और इस वीकेंड के खत्म होते होते फिल्म जितने में भी बनी है वो आ जाएगी। उसके बाद सोमवार से फिल्म जो है वो कमाई की तरफ बढ़ जाएगी। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे सहित तमाम स्टारों ने जमकर इस फिल्म को लेकर मेहनत की है और जब भी बात देशभक्ति की आती है और देशभक्ति के साथ अक्षय कुमार की आती है तो फिल्म को बहुत ज्यादा फायदा होता है। दर्शक बहुत ही चाव से इस फिल्म को देखते हैं। केसरी चैप्टर 2 लगातार लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आप भी देशभक्ति में लीन फिल्म का आनंद उठाना चाहते हैं और किस तरीके से था जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या थी वो घटनाएं और किस तरीके से एक वकील ने इस केस को कोर्ट में पेश किया और जीत भी हासिल की, ये पूरी की पूरी कहानी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। अपना वीकेंड बनाए, घर से निकले और इस तरह की फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा देखें और सपोर्ट करें। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। वैसे शुरुआती रिव्यूज में अक्षय कुमार की इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसे एंटरटेनिंग माना जा रहा है, लेकिन क्रिटिक्स क्या मान रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। लोगों के सामने ये फिल्म अब आ गई है और केसरी 2 ये जो फिल्म है ये अक्षय कुमार की तरफ से आई है और उसके साथ ही अच्छे रिएक्शंस हैं लोगों के और जनता पसंद कर रही है। अभी तक मैं जितने भी लोगों के रिएक्शन जान चुकी हूँ या बात कर रही हूँ, लोगों को फिल्म ने बहुत लुभाया है। खास तौर पर से इसकी कहानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है और अच्छी बात है, अच्छी फिल्म फाइनली अपनी मंजिल पाती है, अच्छे रिव्यूज पाती है, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी जाती है और याद रखी जाती है। इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है इस फिल्म के लिए। सो आई एम हैप्पी कि लोगों को फिल्म पसंद आई। आई एम हैप्पी कि जो एक एफर्ट डाला जाता है फिल्म को लेकर और जो एक फिल्म क्राफ्ट होता है वो सही दिशा पे जा रहा है और ऑल द बेस्ट, इतना ही कहूंगी।